जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज आप सभी को कार्तिक माह महात्म्य का तीसरा अध्याय की कथा श्रवण कराने वाले हैं। आप सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्वक श्रद्धा भक्ति से इस कथा का श्रवण पान करें। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको आवश्यकता हो यह वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय मित्रों, यह पहले हम स्तुति बोलते हैं। चौपाई जो है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। तो सत्यभामा ने कहा, यह कहानी तीसरे अध्याय की, कि सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। ठीक है। उसके बाद उसके द्वारा ले जाए जाते हैं, वे भय से उसके चंगुल से निकल भागे। मतलब शंखासुर ने सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को ले आए, लेकिन उनके लाए जाए लेकर आते हुए भय से उनके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। वेद शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य वरदान प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर
पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। मकर, भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं सागर पुत्र यानी शंखासुर का वध करूँगा और उन वेदों को मैं लेकर आऊँगा। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हुए वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माहात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त मतलब जो नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह रही वीडियो तीसरे अध्याय की कथा। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनको आवश्यकता हो शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री